बिहार आज की सबसे बड़ी खबर है। बिहार एक बड़े बदलाव का साक्षी बना है आज, और ये महज एक बदलाव नहीं है बल्कि बिहार में 36 साल के बाद एक नई करवट लिया। आप यूं कहिए, लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बाद नीतीश कुमार, मतलब 15 साल पहले लालू परिवार और फिर नीतीश कुमार 20 साल। अब बिहार उससे आगे बढ़ा है। नीतीश युग का समापन होने के साथ ही बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना साकार करने जा रही है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी भले ही कई दलों से होते हुए बीजेपी में पहुंचे, लेकिन यह भी सच है कि उनका सियासी ग्राफ बीजेपी में आकर ही आगे सबसे ज्यादा बढ़ा। 90 के दशक में अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी 2018 में बीजेपी में आए, और आज आप देखिए 6 साल के अंदर बिहार में 8 साल के अंदर बिहार में जो है वो नंबर 1 पोजीशन तक पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी राबड़ी देवी की सरकार में सबसे युवा मंत्री रहे थे, फिर जीतन राम मांझी की सरकार में कैबिनेट में मंत्री बने, फिर 8 साल में वो बिहार के सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने जा रहे हैं। पिता शकुनी चौधरी की विरासत को सम्राट चौधरी ने आज सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया है। आज बीजेपी विधायक दल ने उनको अपना नेता चुन लिया है। अब से थोड़ी देर पहले बिहार आज नीतीश कुमार के छत्र से निकल करके बीजेपी के छत्र में आ रहा है। मतलब बिहार में पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है। नीतीश कुमार, जिन्होंने बीते 20 साल से कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, ओबीसी की राजनीति की और इसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाया, कोई उनको उनकी कुर्सी से डिगा नहीं पाया। अलायंस पार्टनर भले बदलते रहे, लेकिन कमांड हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रही। आज उसी बिहार में नीतीश कुमार की रजामंदी से पावर का इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता हुआ आप देख रहे हैं। बिहार भारत का इकलौता राज्य है जहां पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है। जाहिर है बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मंडल कमंडल दोनों फॉर्मूलों को फिट करना पड़ा। 112 जातियों वाले अति पिछड़ा वर्ग की बिहार में आबादी 36% है। 29 जातियों वाले पिछड़ा समाज की आबादी 27% है। ऐसे में नीतीश के लव कुश फॉर्मूले को ही बीजेपी ने अपनाया और आगे किया। नीतीश कुमार 2.25% वाले कुर्मी समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी 4.25% वाले कोयरी कुशवाहा समाज से हैं। ऐसे में बीजेपी ने सारे समीकरणों को सटीक तरीके से साधने की कोशिश की है। अब सवाल है कि बिहार का नया सम्राट युग क्या नई लकीर खींचने जा रहा है, क्योंकि जो लाइन नीतीश कुमार खींच चुके हैं वो बहुत लंबी है। उससे आगे की यात्रा तय करनी होगी अब इस नई सरकार को। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे मुकाबला में, लेकिन पहले आप देखिए कि सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कैसे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में किया गया, और फिर नाम का ऐलान होने के बाद भावी सीएम सम्राट सबसे पहले क्या बोले। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, अभी फोन नहीं लग रहा, मंगल प्रभाजी, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया, और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया। और इसलिए विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। के लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं। जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री
तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। तो अब सवाल यही है कि चलें, मुख्यमंत्री तो मिला, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला, अब इस नई सरकार का चेहरा मोहरा बदलने के साथ क्या काम करने का तौर तरीका भी बदलेगा? बिहार को क्या नए लक्ष्य मिलेंगे? इस सरकार में जो 7 निश्चय 3 देके गए नीतीश कुमार, वही रहेगी, उसी लकीर पर आगे बढ़ा जाएगा? नीतीश कुमार की छाप ही इसमें देखने को मिलेगी या बीजेपी ब्रांड ऑफ गवर्नेंस कुछ अलग दिखाई देगी?